की एक वो डिफाइनिंग लाइन है वो फॉरेस्ट फायर पे भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजीज का कितना यूज हो रहा है मतलब? चाहे वो ट्री फेलिंग की परमिशन है, किसी को अपना सॉमिल से रिलेटेड कोई परमिशन देनी कि आप बुझा भी रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि कई बार यू कांट फाइट अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक, मतलब जो एडवांटेज जो है वो ना लिया जाए। तो बस यही चीज़ है। और इसमें मैं बार बार यही कहूँगी कि जितना अवेयरनेस का रोल है और किसी चीज़ का रोल जो है वो इन सब चीज़ों में उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है। जैसे अभी आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजीज का कितना यूज हो रहा है मतलब अभी? देखिए बिल्कुल, पिछले इफ आई वुड से कि कुछ एक सालों से तो सो एज टू से स्पेशली इन द लास्ट डेकेड और सो, जैसे हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स है जिसमें हम हमारे जितने भी फॉरेस्ट टाइप्स की मैपिंग है, हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स का क्वांटिफिकेशन है, लैंड यूज मैनेजमेंट है। अभी हम इंक्रोचमेंट की बात कर रहे थे, तो लैंड यूज किस तरह का हो रहा है, कोई इंक्रोचमेंट हो रही है नहीं हो रही है, प्लांटेशन के माध्यम से या फॉरेस्टेशन के माध्यम से हम कोई नए एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं। पहले इन सब चीज़ों की, या अगर हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की भी बात करें, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की मॉनिटरिंग की बात करें, इन सब चीज़ों की पहले जो मॉनिटरिंग होती थी या सुपरविजन होती थी, दैट यूज्ड टू बी मैनुअल, दैट यूज्ड टू बी ऑन ग्राउंड इटसेल्फ। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि पिछले कुछ एक सालों से, स्पेशली इन द लास्ट डिकेड और सो, मे बी अ फ्यू मोर इयर्स, हमारे जितने भी आईटी टूल्स हैं, जीआईएस है, हमारा MIS है, या फिर हमारा चाहे वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ ड्रोन्स की बात हो, सैटेलाइट इमेजरी की बात हो, अब ये सब चीज़ें जो हैं वो फॉरेस्ट मैपिंग में भी यूटिलाइज की जा रही हैं। आपको शायद जानकारी भी हो, फॉरेस्ट मैपिंग में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा देहरादून में स्थित है, वो हमारा GIS बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो हैं और सैटेलाइट बेस्ड इमेजरी से हर 2 साल में एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाला जाता है, जिसमें हमारा भारतवर्ष में ऑल ओवर कंट्री हमारे फॉरेस्ट एरियाज में, फॉरेस्ट कवर में क्या चेंजेस आए हैं, उसके साथ जुड़े हुए और भी जो रिलेटेड मैटर्स हैं, उन सब के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली जाती है, ऑल बेस्ड ऑन दीज टूल्स। इसके अलावा चाहे वो वाइल्ड लाइफ जो हमारे कॉरिडोर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग हो, ट्रैकिंग हो, ये सब भी जो है वो GIS टूल से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब बहुत सारे हम पब्लिक और डिपार्टमेंट के इंटरफेस की भी अगर बात करें, पहले हमारे बहुत सारे परमिशंस होते थे, चाहे वो ट्री फेलिंग की परमिशन है, किसी को अपना सॉमिल से रिलेटेड कोई परमिशन लेनी है, टिम्बर डिपो से रिलेटेड कोई परमिशन लेनी है, एक्सपोर्ट परमिट्स लेने हैं, इट ऑल यूज्ड टू बी मैनुअल। नाउ द डिपार्टमेंट हैज़ ऑल दीज इंटरफेसेस ऑन वेरियस पोर्टल्स, जहाँ पे लोग अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और उनको ऑनलाइन ही जो है वो परमिशंस इशू भी कर दी जाएंगी, या जो भी उनको परमिट्स चाहिए, परमिशंस चाहिए, दैट कैन बी इशूड विदाउट देयर नीड टू विजिट द ऑफिस। इसमें अब आगे बात आ जाती है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं in pockets, these are even in transition phases, and in certain things we have reached a quite advanced stage also. जहाँ ट्रांजिशन फेज की मैं बात कर रही हूँ, तो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग। वो कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ बोथ फेज, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग स्टाफ की हो, डिपार्टमेंट की हो, इन टर्म्स ऑफ कि जब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो हमने उनको कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है। सिमिलरली फॉर द पब्लिक हु हैव टू यूटिलाइज दी, तो पब्लिक की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए तो 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि एक तो अवेयरनेस, ओरिएंटेशन की, एक तो उनको पता होना चाहिए कि इस तरह का प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है। दूसरी चीज़ है, उनके साथ भी यही बात आ जाती है कि कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ कि उनको ये पता होना चाहिए कि
उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने यूज़ कैसे करना है। तो जहाँ तक अवेयरनेस ओरिएंटेशन की बात है, वो डेफिनेटली हम करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी, अदरवाइज भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम पब्लिक के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, हमारा फील्ड स्टाफ कर सकता है, ये इस तरह की जानकारियाँ जो हैं वो पब्लिक के साथ साझा की जाती हैं। जहाँ तक उसको यूज़ कैसे करना है इसकी बात है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि अब उस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना जो है वो कई बार एट लार्ज मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी जहाँ जहाँ हम कम्युनिटी एंगेजमेंट कर सकते हैं फॉर अदर पर्पसेस ऑल्सो, वी ट्राई टू कैपेसिटी बिल्ड दी कम्युनिटी ओवर देयर। बावजूद इसके अगर किसी को शुरुआत में ऐसा भी होता है कि नहीं यूज़ करना आ रहा है, वो ऑफिसेज भी विजिट करते हैं, और ऑफिसेज विजिट करने पे उनको अगर वो इस तरह की जानकारी चाहें तो हम इस तरह की जानकारी उनको उपलब्ध कराते हैं, जो वो समझना चाहें उनको समझाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ट्रांजिशन फेज होता है जब हम मैनुअल से किसी भी इस तरह के सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करते हैं। इट टेक्स टाइम, बट इट इज़ हैपनिंग। अब डिपार्टमेंट्स ने भी जो है, पहले हमारा बिल्कुल हार्डकोर जो है वो वर्किंग ऑन फाइल्स हुआ करता था। मुझे ये बताते हुए आई एम हैप्पी टू शेयर कि पिछले 1-1.5 साल में जो है वन विभाग ने इसमें भी बड़ा एक पायनियर काम किया है, एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ आवर ऑफिसर्स मेजरली वर्किंग ऑन ई ऑफिस नाउ। सो उसमें भी हमारा सारा जो इंटरफेस है, ऑफिस की रेगुलर वर्किंग जो है वो भी ई ऑफिस के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एक ऐप्स की, जो हमारे GIS बेस्ड ऐप्स भी हो सकते हैं, अदरवाइज डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेस्ड ऐप्स हैं जो हमारा फील्ड स्टाफ भी यूज़ करने में सक्षम है, चाहे वो उनके मोबाइल्स के थ्रू हो या किसी और डिवाइस के थ्रू हो। तो इस तरह के ऐप्स भी हैं कि जिसमें वो रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो अपने अपने जुरिस्डिक्शंस की कर सकते हैं। अगर वो कहीं कोई फॉरेस्ट ऑफेंसेस डिटेक्ट कर रहे हैं तो वो फॉरेस्ट ऑफेंसेस की रिपोर्टिंग जो है वो रियल टाइम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसा ही हमारा एक प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है वो डेवलप किया गया था, जिसमें हम जितना भी प्लांटेशन कैरी आउट करते थे दैट ऑल यूज्ड टू बी अपलोडेड ऑन दी ऐप। तो इस तरह के ऐप्स भी जो हैं वो हमारा IT विंग है एक हमारे हेड ऑफिस में, विच कीप्स ऑन इंसेसेंटली वर्किंग ओवर दी इम्प्रोवाइजेशन एंड सच इनोवेशंस। और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ एक चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं और कुछ एक चीज़ें ट्रांजिशन फेज में हैं, विच वी होप दैट दे आर गोइंग टू गेट इम्प्रोवाइज्ड एंड स्ट्रेंथेंड ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अभी एक वो फॉरेस्ट फायर पे भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या ये लोग इंटेंशनली लगाते हैं या अपने आप लगती है वो? देखिए, ये बड़ा सटीक सा सवाल आपने पूछा और उतना ही सटीक मैं इसमें उत्तर भी दूंगी। जो हमारा प्रदेश है, इसमें हम कह सकते हैं कि 99.5% इवन मतलब मेजरली जितने भी हमारे फायर्स हैं वो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। यहाँ पे बहुत कम ऐसे इंस्टांसेस होते हैं हमारे पास कि हमारा टेम्परेचर जो है वो किसी जगह पे इतना हाई चला गया कि उसकी वजह से जो है वो कहीं ग्राउंड लेटर में आग लगी। क्या कहते हैं कि घास की दीवार आगे से कुछ होता है? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेजॉरिटी मतलब फायर्स जो हैं, जो इंसिडेंसेस होते हैं, दे आर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस में भी 2 तरह का इंटरफेरेंस है। एक तो है अनइंटेंशनल इंटरफेरेंस, एक है विलफुल इंटरफेरेंस। अनइंटेंशनल इंटरफेरेंस में कई बार क्या होता है कि अनइंटेंशनल, या मैं कहूँगी कि इग्नोरेंस की वजह से भी। अनइंटेंशनल में एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि लोगों के जो खेत हैं, फार्म लैंड्स हैं, वो एडजेसेंट टू फॉरेस्ट एरियाज हैं। कई बार क्या होता है कि वो अपना खेत साफ करने के लिए जो है डिबरी जलाने के लिए वहाँ पे आग लगाएंगे। गलती उनसे ये हो जाती है कि वो उसको बुझाते नहीं है ठीक ढंग से, और जब बुझाते नहीं है, ज़रा सी हवा चली या फिर हवा नहीं भी चली कई बार, मतलब इट्स जस्ट एडजेसेंट, और वो आपकी आग जो है वो फॉरेस्ट एरिया में फैल जाती है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप बुझा भी रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि कई बार यू कांट फाइट अगेंस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। कई बार हवा इतनी तेज चलने लग पड़ती है
कि आप एक जगह से बुझा भी दें, वहां से मतलब जरा सी चिंगारी उड़ने की देर है और चिंगारी उड़ के दूसरे एरिया में जाएगी और जितना भी आपका सूखा लिटर होगा, डेब्री होगी, उसको जला के वो फायर स्टार्ट कर देती है। विलफुल जो इंटरफेरेंस है उसके भी कुछ एक केसेस कई बार नजर में आ जाते हैं। कई बार देयर आर जस्ट मिस्चीवियस एलिमेंट्स जो शरारती तत्व होते हैं। हाँ, ऐसे कुछ किस्से हों कि आपने देखिए, अब ऐसा कुछ किस्सा तो एक मुझे बहुत पहले का ध्यान में आता है, यहाँ मलाह के एरिया का, इधर धर्मशाला डिवीजन में ही पड़ता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक। मतलब देयर वर जस्ट अ कपल ऑफ यंगस्टर्स, अ फ्यू यंगस्टर्स मूविंग ऑन द बाइक, और वो सड़क के किनारे बस मतलब चाहे वो जलती बीड़ी सिगरेट है या माचिस की तीली से, मे बी मतलब जस्ट एज अ मिस्चीफ, लेकिन वो बस तुरंत ऐसे जला के जो है भाग जाएंगे। और ऐसे केसेस में पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। हमारा ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने ये पूछा है कि एक तो देखिए ऐसा होता है कि जो हमारी बेसिक मैनेजमेंट यूनिट है, दैट इज अ बीट एनीवेयर फ्रॉम लाइक 500 हेक्टेयर्स टू 1000 हेक्टेयर्स जो है उसका एरिया हो सकता है, वेरिंग फ्रॉम साइट टू साइट, एंड वन बीट इज मैनेज्ड बाय वन फॉरेस्ट गार्ड। सो नाउ फॉर दैट वन फॉरेस्ट गार्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू बी प्रेजेंट 24/7, ऑल्दो फायर सीजन में जो है हम प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे फायर वॉचेस भी डिप्लॉय करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे डिपार्टमेंट में एक नई एंगेजमेंट हुई है वन मित्र के नाम से, तो वो भी हर एक बीट में एक वन मित्र जो है उनको एंगेज किया गया है। तो इस तरह का मैन पावर जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत जरूर इंक्रीज किया जाता है फायर सीजन में, बट स्टिल फॉरेस्ट फायर को रोकथाम करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, कि ऐसा इंस्टांस हो ही ना। अब ऐसा इंस्टांस ना हो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में हम अपना जितने भी हमारे फायर लाइंस होते हैं, सेंसिटिव एरियाज होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांटेशन या सेंसिटिव एरियाज इन टर्म्स ऑफ फायर, वहाँ का हम क्लियरिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, ग्राउंड डेब्री क्लियर करते हैं। उसके अलावा कंट्रोल बर्निंग भी की जाती है। कंट्रोल बर्निंग का केवल मतलब इतना है कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज के अंदर हवा के जो बहाव है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि फायर जो है वो फैल ना जाए, तो आप कंट्रोल तरीके से जो है वो ग्राउंड इसके जंगल के ग्राउंड की डेब्री को क्लियर करते हैं, ताकि वहाँ पे उतना लिटर या आपका जो मटेरियल है, जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, वो वहाँ पे ना रहे, ना बचे। जंगल में जानवर भी हैं। जी जी, तो उनका क्या होता है? देखिए वो एक नहीं जाता बचाना या जंगल में आग लगी। जी जी, क्या इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रिवेंशन जो है वो एक सबसे सटीक तरीका है इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस को ये करने का, क्योंकि हमारे जो प्रदेश है ना, चाहे वो लो लाइंग एरियाज की बात करें या हम हाई लाइंग एरियाज की बात करें, फिर भी हमारी जो टोपोग्राफी है वो ऐसी है कि अमूमन हमारे जो गांव हैं, हैबिटेशंस हैं, दे आर एट दी बॉटम ऑफ द स्लोप। अब वहां से कई बार जब आग पकड़ जाती है, और ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑल्सो, व्हेन इट इज प्रोग्रेसिंग अपवर्ड्स ऑन अ पर्टिकुलर स्लोप, आग जितनी तेजी से फैलती है उतनी तेजी से वहां पे पहुंचना और उसके ऊपर काबू पाना बहुत मुश्किल है। मतलब समटाइम्स इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल ऑल्सो, इतने स्टीप टोपोग्राफ। हाँ, रिसोर्सेज देखिए, बिल्कुल पानी इज दी प्राइम जरूरत, बट इसके ऊपर भी बाद में आती हूँ। बट जब हम इस तरह की टोपोग्राफी के ऊपर बात करते हैं, इट इज, मैं जैसे कह रही हूँ कि सबसे पहले तो अपने आप को ही किसी को पहुंचना वहां बहुत मुश्किल है, रास्ता नहीं है। आप किसी तरह से जो है वो कैसे कैसे करके पहाड़ चढ़ के, कई बार हमारे ब्राइडल पाथ्स, इंस्पेक्शन पाथ्स होते हैं, बट नॉट एवरीवेयर। अब आप पहुंच भी जाएं, उस टाइम अगर आप ये सोचें कि आप कुछ ऐसा इक्विपमेंट कैरी करके जाएंगे जो वहां पे आपको हेल्प कर देगा, ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली जो हमें आग बुझाने में वहां काम आता है, द मोस्ट effective technique over there is the beating up of the fire with the bushes.
तो उसमें क्या होता है कि आपके हमारे जितने वहाँ झाड़ी वगैरह होते हैं उसकी हम कुछ टहनियाँ इकट्ठा करके उसका एक झाड़ू टाइप से बनाते हैं और उससे फायर को जो है वो बीट किया जाता है मोस्ट इफेक्टिव वे, बिकॉज दैट इज वन थिंग विच यू कैन ऑन द स्पॉट एंसेम्बल और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं जहाँ, जैसे आपने पानी का भी कहा, जहाँ जहाँ हमारे पास प्रावधान होता है, जहाँ किसी टोपोग्राफी के कैचमेंट में हमारे पास कोई ऐसी जगह मिल जाए तो हम मॉइस्चर कंजर्वेशन, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन में कुछ एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और पॉन्ड्स इस तरह की चीज़ें जंगल में क्रिएट करते हैं सो दैट वहाँ पे बारिश का पानी जो है वो खड़ा हो जाए। और अगर लकीली फायर कहीं इंसिडेंट्स कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ वो वाटर रिसोर्स पास में है, सो एटलीस्ट इट गेट्स ईजियर, क्योंकि फायर ब्रिगेड मुश्किल है, सिर्फ वहीं तक पहुंच सकता है जहां आपका रास्ता है। तो इसलिए प्रिवेंशन ही जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और प्रिवेंशन के लिए नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है विच इज द बिगेस्ट फंडामेंटल इज अगेन अवेयरनेस एंड ओरिएंटेशन। तो ये जब तक हमारी सोच जो है उस लेवल तक नहीं पहुंच जाती कि हमने इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है एज फार एज कम्युनिटी इज कंसर्न, तो आपके माध्यम से अगर कुछ लोग देखेंगे तो मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगी कि इस तरह की सोच से बच के निकलें कि अगर हम यहाँ आग लगाएंगे तो यहाँ घास बहुत बढ़िया आएगा या बारिश बहुत अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स जो है, और वन विभाग कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए इसका कस्टोडियन है। अल्टीमेटली अगर हमारा जो वन स्रोत है वो हेल्दी रहेगा, रिस्क फ्री रहेगा, ऑफेंस फ्री रहेगा, तो ये हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए ही सबसे अच्छा है। अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो जिंदा रहेंगे तो हम और हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स जो हैं वो अच्छे तरीके से एक जिंदगी बिता